नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, चतुर्थी तिथि है। उसके बारे में आज के विशेष उपाय मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद कल जो है 28 तारीख है। 28 तारीख बहुत ही पवित्र दिन है। कार्तिक मास की शुरुआत होगी 28। कल पूर्णिमा तिथि है, लेकिन चंद्र ग्रहण भी है। तो कार्तिक मास में, पूरे मास में श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी। उसके बारे में क्या करें क्या ना करें वो बताऊंगी। और फिर चंद्र ग्रहण जो लगेगा रात के समय, चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें वो बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो तो एंड तक सुनते रहिए, देखते रहिए और ज्ञान लाभ उठाते रहिए। आज सुबह को चतुर्थी तिथि लग चुकी है और रात 2:01 तक हर्षल योग रहेगा। हर्षल योग में किसी काम में खुशी ही प्रदान करते हैं। हर काम में खुशी मिलती है। हर्ष मतलब खुशी, तो खुशी मिलती है। और आज रवि योग भी है। रवि योग में काम सफल होते हैं और कोई मुसीबतें नहीं आती है। और सुबह 9:25 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। फिर रेवती नक्षत्र लग जाएगा। रेवती 27वां नक्षत्र है, मतलब आखिरी नक्षत्र है नक्षत्रों में। इसके लिए वो शुभ नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन से जोड़ा जाता है। और उसका देवता, उसकी स्वामी बुध है। और उसका संबंध महुआ के पेड़ से है। तो महुआ के पेड़ को आज प्रणाम कीजिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसकी उपासना करनी है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। रेवती एक पंचक नक्षत्र है और मैंने बताया था 5 दिनों का पंचक नक्षत्र, ये आखिरी नक्षत्र है और ये 5वां नक्षत्र है। उसमें लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, लकड़ी के काम करने से बचे। कल सुबह 7:30 तक पंचक का ध्यान रखें, कल पंचक खत्म हो जाएगा। और एक बात है, कल भोर 4:18 से दोपहर 3:06 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। कल भद्रा भी है। तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, मनाही है, क्योंकि उस पे शुभ फल नहीं मिलता है और काम बिगड़ जाते हैं। तो शुभ कार्य ना करें सुबह। और हमें दुर्गा देवी की पूजा आराधना करनी है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है। बुध ग्रह के उपायों में हम दुर्गा माँ की पूजा आराधना करते हैं। उसमें आपको परेशानियों को दूर करने के लिए उनका मंत्र जाप कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसा करेंगे तो आपके जो परेशानियां आ रही है, शादी संबंधित या कोई भी घरेलू परेशानी आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। देवी माँ के आगे सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी है, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी। और आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, या दुर्गा सप्तशती का पाठ, कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, तो इसमें घर में खुशहाली छा जाएगी। और दूसरा मंत्र है करियर में तरक्की के लिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऐसे करेंगे तो कैरियर में तरक्की मिलेगी। और देवी माँ के आगे आज घी का दीपक जरूर जलाएं। 2 कपूर, 12 लौंग एक गोबर के उपले पर जलाएं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और उसका सेहत को ठीक रखने के लिए मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐसा करेंगे तो सेहत आपकी दुरुस्त हो जाएगी। माता को 5 फलों का भोग भी आज लगाना है। तो दुर्गा माँ की पूजा आराधना करें, उसे विधि पूर्वक पूजा करें आज, तो आपकी आर्थिक मजबूती आएगी आपको। और एकाक्षी नारियल पर 4 बार मौली लपेटें। नारियल देवी माँ के सामने रखना चाहिए। और फिर मंत्र जाप करें। जयंतव देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है, तो भय से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जाप के बाद मंदिर की घंटी जरूर बजानी है। तो देवी माँ की पूजा करनी है। देवी माँ के मंदिर जाकर वस्त्र भेंट करना चाहिए आज, तो जीवन में खुशहाली छाएगी। कच्चे नारियल की गिरी का भोग भी लगाना है।
और एक और मंत्र है सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दिशो जहि। ऐसा आपको जाप करना है तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। जाप के बाद देवी माँ को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। इस तरह से आज दुर्गा माँ की आराधना करनी है, पूजा करनी है और उनकी कृपा पानी है। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के ध्यान करके आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट में कुछ दें। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय करके आप अपना दिन सफल कर सकते हैं और खुशहाली पा सकते हैं। उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। उनके हाथ पैर धुला के उनको भोजन कराएं और आशीर्वाद जरूर लें। और देवी दुर्गा के आगे कपूर जरूर जलाएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दुर्गा माँ के विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आज बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए उधर हलवे और उबले चने का भोग भी लगाना चाहिए। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए हलवे और उबले चने का भोग लगाएं। और आज के दिन तिल का तेल और दही खाने से बचना चाहिए। चतुर्दशी को या पूर्णिमा को तिल का तेल का उपयोग या दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। तो आज मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए, दुर्गा माँ की पूजा आराधना करें। और कल की बात मैं आपको बता देती हूँ आज ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तो कार्तिक मास शुरू हो रहा है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। ये मेरे कृष्ण का मास है, कृष्ण का महीना है। ये श्री कृष्ण और राधा रानी का महीना कहा जाता है। और श्री कृष्ण और राधा रानी को ये महीना बहुत ही प्रिय है। इस महीने में भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। इस मास में गोपियों के साथ उन्होंने महारास भी किया है। और भगवान ने अरिष्टासुर का नाश किया था। उनको बैल के रूप में जो था उसको वध किया था, उसका उद्धार किया था। इस महीने में देवी राधा रानी का महीना कहा जाता है। इसकी अधिष्ठपति देवी राधा रानी है। और इस महीने में श्री कृष्ण ने राधा कुंड और श्याम कुंड का भी निर्माण किया था। इसी महीने में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी के रूप में, धन्वंतरी का अवतार लेकर धनतेरस के दिन वो श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन धन्वंतरी के रूप में वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और देवताओं को अमृत पान कराया था। इसी महीने में भगवान ने नरकासुर का वध किया था, उसका उद्धार किया था। दिवाली के एक दिन पहले उन्हें नरकासुर का वध किया था। और दिवाली के दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। इसी महीने में, कार्तिक महीने में श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। और इस मास में उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाया था। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था और गोवर्धन लीला की थी। यही महीना था उन्होंने गाय चढ़ाना शुरू किया था, गाय को चढ़ाया था। और इसी महीने में तुलसी महारानी के साथ उन्हें विवाह भी संपन्न किया था। तुलसी महारानी के साथ विवाह भी किया था। और यही कार्तिक मास में एकादशी के दिन, यही कार्तिक मास की एकादशी को चतुर्मास, जो 4 महीना जो मेरे भगवान योग निद्रा में थे वो अब उठ जाएंगे। चतुर्दशी की एकादशी तिथि को चतुर्मास समाप्त होगा और एकादशी के दिन वो उठ जाएंगे। कार्तिक मास में ही भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं, अद्भुत लीलाएं की हैं। तो ये जो कार्तिक मास है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। और आप लोगों को नाम जाप इस महीने में जरूर करना चाहिए, भगवत भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण ने इस मास में बहुत सारी लीलाएं की है। और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम ध्यान से सुन लेते हैं। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जल्दी सवेरे उठकर माला जाप करना चाहिए। जल्दी उठकर नहाना भी चाहिए। श्री कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कृष्ण लीलाएं सुननी चाहिए। दूसरा, गंगा जल का छींटा अपने शरीर पर डालना चाहिए। तीसरा, संध्या के समय भगवान के आगे दीप जलाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। रोज ही दीप दान करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शुद्ध घी या तो तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। फिर 16 मालाओं का संकल्प करना चाहिए। जितना भी आपको माला करनी हो इस महीने में उनका संकल्प करना चाहिए। तीर्थ में चले जाना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। तीर्थों में न जा सके तो हरि कथा सुनना चाहिए।
भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। पूरे महीने में संतों का दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए और दान भी जरूर करना चाहिए। पूरा महीना ये पवित्र महीना है, श्री कृष्ण का महीना है, दामोदर मास कहा गया है इसे, और ये मेरे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो भी आपको यथाशक्ति आप दान करें, अन्न दान करें, चावल का दान आप जरूर करें, उनका संकल्प करके करें। और क्या नहीं करना चाहिए? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमें किसी भी तरह मांस नहीं खाना चाहिए, और मदिरा शराब नहीं पीना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए, और भूल से भी हमें कोई अपराध नहीं करना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए। एक माला करेंगे तो 100 मालाओं से बराबर आपको पुण्य मिलेगा। तो एक माला का 100 मालाओं के बराबर पुण्य मिलेगा। तो आप माला जाप जरूर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे। एक माला करेंगे तो आपको 100 मालाओं जैसा बराबर पुण्य मिलेगा। तो आप जरूर माला करें। और संध्या के समय दीपक जलाने से पहले दामोदर अष्टकम जरूर सुनना चाहिए। दामोदर दास के पेज पर YouTube पर आपको मिलेगा दामोदर अष्टकम। वो सुनकर आप 5 मिनट का है, वो सुनकर आपको 5 मिनट दीप दान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। तो आप जरूर सुने वो, तो आपको पुण्य मिलेगा। हमको श्री कृष्ण तो ऐसा आप पूरे मास अगर आपने नियम पालन किया, ये नियमों का पालन किया, अगर कार्तिक मास में हमने नाम जाप किया, अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुण्य मिलेगा। इसमें बहुत पवित्र महीना है ये दामोदर महीना है ये। तो आपको जरूर पुण्य मिलेगा। तो हम कृष्ण को पा सकेंगे। तो आप जरूर ये नियम करें। और कल सुबह के समय मैंने बताया था भद्रा है, पृथ्वीलोक की भद्रा है, तो ध्यान दें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। फिर 4 बजे, पौने 4 बजे ही भगवान को पट बंद कर देना चाहिए। कल चंद्र ग्रहण है, शरद पूर्णिमा की तिथि है, लेकिन चंद्र ग्रहण भी है साथ में। कार्तिक मास शुरू हो रहा है, शरद पूर्णिमा भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ चंद्र ग्रहण आ गया है। तो चंद्र ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सुन लेते हैं। कल शाम को पौने 4 बजे भगवान के जो पट हैं वो बंद कर देना चाहिए, और भोग उनको दोपहर में ही लगा देना चाहिए। भोग लगाकर अच्छे से खिलाकर और भगवान के पट बंद कर देना चाहिए। 4 बजे से भक्ति भाव में रहना चाहिए, भागवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पुराण पढ़ना चाहिए। और ग्रहण तो रात 1 बजे से 2:30 बजे तक लगेगा। चंद्र ग्रहण रात में ही लगता है, और पूर्णिमा का दिन ही चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण जो अब हो गया था, अमावस में सूर्य ग्रहण हुआ था, और अब 15 दिन के अंदर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। दिन भर में हमें भजन करना है, जाप करना है। रात में दूध बाहर नहीं रखते हैं। वैसे शरद पूर्णिमा एक अच्छी तिथि है, कहा जाता है कि दूध को बाहर रखने से शरद पूर्णिमा के उसमें चंद्र की रोशनी पड़ती है और वो अमृत बन जाता है। लेकिन कल के दिन क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो हमें दूध बाहर नहीं रखना चाहिए, कोई भी चीज बाहर नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के टाइम में आप ज्यादा हो सके तो जगना चाहिए और जाप करना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए। और दान का संकल्प पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि रात का 1 बजे है, तो आप उस टाइम पे दान नहीं कर सकते 2:30 बजे तक। तो दान का संकल्प रात को ही कर लेना चाहिए मन में, और फिर 29 तारीख को सुबह आप वो दान कर लें। संकल्प किया हुआ जो भी दान यथाशक्ति आपकी जो आपको दान करना है, चावल वगैरह आप दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, तो आप दान जरूर करें। और 2:30 बजे के बाद पट खोल दें, 2:30 बजे के बाद भगवान के पट खोल दें। फिर सुबह गंगा जल छिड़क दें, पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़कना है, उसे साफ सुथरा करना है, और खुद भी नहा धो के गंगा जल डाल के नहाना है। तुलसी के पत्ते डाल के रखना है, तुलसी के पत्ते पहले ही डाल के रखना है अन्न में। जो भी बाहर खुली हुई चीज है, पहले तो बाहर खुली हुई चीजें नहीं रखना चाहिए, अगर हैं तो आप उसमें तुलसी के पत्ते डालना चाहिए। और तुलसी के पत्ते कल नहीं तोड़ सकते हैं, पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है। तो आज जो शुक्रवार है, आज ही वो पत्ते आप रखकर और फिर उसे रख लें, और सब
में फिर डाल देना चाहिए। कल मंदिर के भी तुलसी रखना चाहिए, मंदिर में भी आपको तुलसी रखना चाहिए। और बचा हुआ अन्न नहीं रखें, कल कुछ भी बचा हुआ खुला हुआ अन्न नहीं रखें, हो सके तो सब खत्म करें और पोंछ के किचन साफ सुथरा करके आप रख दें। थोड़े से नियम का पालन करना है कल, क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण साथ में है, तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए। कल संध्या में दीप नहीं जलाना चाहिए, दीपदान कल नहीं करना है। संध्या का दीप हमें सुबह ही जला देना चाहिए, संध्या का दीप सुबह ही हमें जला देना चाहिए और संध्या को दीप नहीं जलाना चाहिए। और नाम जाप करते रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्तिक मास कल से शुरू हो रहा है। मैंने बताया है पूरे मास आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कृष्ण का महीना है, इसमें बहुत सारी अनेकों लीलाएं श्री कृष्ण ने की है। आगे मैं और भी बताती रहूंगी, आप सुनते रहिए, मेरा वीडियो सुनते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है